Yes, dear students, hope you all are good. Today we started quadrilateral chapter number 11, exercise 11A of the class 9th ICSE. So in this chapter, question number first is, in the given figure, ABCD is a parallelogram in the which angle A is 70 degree and the calculate angle B, C और D. गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है हमें जिसमें नेम क्या है A, B, C एंड D और ये पैरेललोग्राम है जिसमें जो एंगल A है वो हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। रेस्ट ऑफ एंगल्स हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, फाइंड करने हैं। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो A, B, C, D है वो है क्या, इज़ अ पैरेललोग्राम. So I write here ABCD is a parallelogram जिसमें एंगल A किसके इक्वल टू है, एंगल C के ना, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू द एंगल D. So angle C equal to angle A equal to 70 डिग्री. अगर मेरे पास A 70 डिग्री दिया हुआ है तो ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सेम. सो C मेरा भी, अगर ये 70 है तो दिस वन ऑल्सो 70. सो एंगल C और एंगल A मेरा क्या है जी, 70 डिग्री. सो मैं फाइंड क्या करूँगी, एंगल A बट एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री. क्यों है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं. एंगल A मेरे को कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री. सो आई राइट हियर. एंगल B मेरे को नहीं पता, 180. तो अब क्या करूँगी मैं, एंगल B मेरा बाहर आ जाएगा, 70 दूसरी साइड चला जाएगा. इधर ये प्लस का है ना, तो दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा. 180 डिग्री माइनस इज 70 डिग्री. सो एंगल B जब मैं इसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 110 डिग्री आ गया. तो एंगल D इक्वल टू एंगल B, एंगल B आया है मेरे पास 110 डिग्री. एंगल B किसके इक्वल टू, एंगल D के इक्वल टू है. सो एंगल D भी निकल गया मेरा. एंगल D इक्वल टू एंगल B. सो एंगल D ऑल्सो 110 डिग्री. एंगल B ऑल्सो 110 डिग्री और एंगल C मेरे पास 70 डिग्री एंड एंगल जो मेरे पास A था वो ऑलरेडी मेरे को 70 डिग्री दिया ही हुआ था. दिस इज माय आंसर. क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. इन द गिवन फिगर, ABCD is a parallelogram. Side DC is reduced to E and BCE equal to 105 डिग्री. सो मेरे को ये दिया हुआ है, ठीक है जी. साइड से ये देखो साइड भी निकली हुई है जो क्या प्रोड्यूस कर रही है, E तक है. कहाँ से लेकर, C से लेकर, है ना. तो जो ये बाहर बन रहा है मेरा एंगल वो 105 डिग्री बन रहा है. एंगल B है, ये एंगल A है. मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D. सो दिस इज डायग्राम. कैलकुलेट A, B, C, D. नाउ कम टू सॉल्यूशन. सबसे पहले क्या लिखोगे, ABCD जो ये कंप्लीट है, ये क्या है, पैरेललोग्राम. सो आई राइट हियर. साइड से क्या निकल रही है, डी से
सी, जो साइड है डी सी, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ई। सी, डी एंड सी इज प्रोड्यूस्ड टू ई, जो गिवन है डायग्राम में, बी सी ई 105 डिग्री। ठीक है जी। बट बी सी ई प्लस बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक लाइन पे है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, लीनियर पेयर है। सो मेरे को बी सी ई जो है, बी सी ई जो है ऑलरेडी गिवन है 105 डिग्री, प्लस बी सी डी नहीं गिवन, जो हमने फाइंड ही करना है। बी सी डी मेरा बाहर आ जाएगा 180 डिग्री, और 105 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर इनको माइनस करके कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। मतलब एंगल सी जो है मेरा 75 आ गया है। एंगल सी 75, एंगल सी के ऑपोजिट कौन है, एंगल ए। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी क्यों है, क्योंकि दिस इज अ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए, किसके हैं, पैरेललोग्राम के। एंगल ए इक्वल टू 75 डिग्री, ए बी बी सी ई सी बी ए, ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स, देन सी बी ए इक्वल टू 105 है ना, सो एंगल बी ऑल्सो 105 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, क्या है ये हमारे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगल डी 105 हो गया, बी 105 है, तो एंगल डी ऑल्सो 105। हैंस अब हमारे सारे निकल गए हैं। एंगल ए 75 डिग्री, एंगल बी इज अ 105 डिग्री, एंगल सी इज अ 75 डिग्री, एंगल डी 105 डिग्री। Now come to question number 3. If an angle of a parallelogram is 2/3 किसका, of its adjacent angle, find the angles of a पैरेललोग्राम बना हुआ है, उसका नेम दे देना ए बी सी डी। ठीक है जी। बी जो है वहाँ पे क्या है, एक्स है। अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इन अ पैरेललोग्राम किसका है, ए बी सी डी का। ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जिसमें हमने लेट क्या किया है, एंगल बी को एक्स डिग्री, है ना, एक्स लेट किया है। देन एंगल ए इक्वल टू 2/3x होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2/3, सो 2/3 आ गया। ठीक है जी, 2/3x हो गया। बट एंगल ए प्लस एंगल बी
इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है जी। सो एंगल ए मेरे पास कितना है जी 2/3x प्लस बी मेरे पास x है 180 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा 5/3x इक्वल टू 180 डिग्री। x बाहर आ गया, 180 डिग्री है, दूसरी साइड जाके मेरा 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 108 डिग्री। सो एंगल बी 108 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल टू 2/3 इंटू 108 है। सो ये मेरी जब कटिंग होगी तो मेरे पास आंसर 72 आ जाएगा, ठीक है जी। सो एंगल सी और एंगल ए दोनों ही इक्वल है, क्योंकि ए मेरे पास 72 डिग्री निकल गया। अगर ए निकल गया है तो उसके ए के बिल्कुल सामने कौन है? सी है। तो अगर ये मेरा 72 डिग्री है तो दिस इज ऑल्सो 72 डिग्री, ठीक है जी। उसके बाद एंगल ए और सी हो गया, ऑपोजिट एंगल्स थे, ठीक है। बाकी मेरा पहले निकल गया, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लेना है, हैंस एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री है, एंगल बी इक्वल टू 108 है एंड एंगल सी इक्वल टू 72 डिग्री है। सो एंगल डी इक्वल टू ऑल्सो 108 डिग्री है, ठीक है जी। ये हैंस मेरा प्रूव हो गया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सेम है, पहले एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है जी। पैरेललोग्राम बना हुआ है, सेंटर में से ये लाइन है, इसको नेम दे देना है ए बी सी एंड डी। ये हमारा जो है वो 50 डिग्री है, ये हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है जी। सबसे पहले सेम पॉइंट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। जब ये लाइन ड्रॉ लिख ली है हमने तो क्या लिखेंगे, जिसमें ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है, जिसमें बी डी क्या हो रहा है, ज्वाइंड हो रहा है। सो बी डी इज अ ज्वाइनिंग, बी डी इज अ ज्वाइनिंग लिख लिया। उसके बाद क्या है, बी एंगल बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी कितना होगा मेरा 70 डिग्री, क्योंकि ये दिया हुआ है 70 डिग्री। एंड एंगल सी बी डी, सी बी डी ये कितना है जी मेरा 50 डिग्री, ये मेरे को दिया हुआ है। एंगल ए डी किसके पैरेलल, ए और डी किसके है पैरेलल, बी सी के। सो मैंने ये लाइन लिख दी है। उसके बाद क्या आ जाएगा, अब हमने बताने हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, ए डी बी, ए डी बी, सी बी डी, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, ये दोनों क्या हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है जी। सो हियर आई राइट अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स कैसे पता लगेंगे, पहले मैं लिखूंगी एंगल ए डी बी इक्वल टू किसके हैं, एंगल सी बी डी के। क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है जी। सो बट बी ए डी प्लस ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे क्या है, को इंटीरियर एंगल। बी ए डी प्लस ए डी बी प्लस सी डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। जितने हमने ये सारे लिखे थे वो हमने कर लिए। बी डी ए हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, ए डी बी हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, सी डी बी हमें नहीं पता, 180 डिग्री, ये बाहर आ जाएगा, ये पहले प्लस करेंगे, 7 + 5 बन गया 120 डिग्री।
प्लस सी डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। सी डी बी बाहर आ गया, 120 दूसरी साइड चला जाएगा। 180 में से हमने 120 क्या कर देने हैं, लेस आउट कर देने हैं। तो मेरे पास कितना आ गया जी, 60 डिग्री आ गया। मतलब हेंस प्रूव्ड हो गया है। हेंस प्रूव्ड में क्या था, जो फर्स्ट था ए डी बी वो हमें ऑलरेडी 50 डिग्री था, ऊपर हमारा फाइंड आउट हुआ था, ठीक है जी। और सेकंड पे हमारा क्या हुआ है, सी डी बी 60 डिग्री। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5th। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्या है, रोहम्बस है। सो फर्स्ट आई ड्रॉ द डायग्राम। ए बी सी डी, ठीक है जी। इनमें से जो एंगल ए है वो 72 डिग्री है। इफ़ सी बी डी एक्स डिग्री है, वो मैंने लिख दिया है जी। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने एक्स की फाइंड करनी है। गॉट इट। सो फर्स्ट इन द सॉल्यूशन यू कैन राइट ए बी सी डी इज अ रोहम्बस, ठीक है जी। ये लाइन राइट ऑन कर दी। जो जो गिवन है क्वेश्चन में, एंगल ए 72 डिग्री एंड सी बी डी इक्वल टू एक्स डिग्री, ठीक है जी। जब ये डायगोनल, अब डायगोनल कौन सा है, डायगोनल है मेरा बी डी। ये बी और ये डी क्या कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। एंगल बी और एंगल डी पे क्या कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ए बी डी इक्वल टू सी बी डी एक्स, ठीक है। सो एंगल ए बी सी इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, कितने हो गए, 2x हो गए हैं, ठीक है। बट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब वैल्यू पुट कर दो। एंगल ए इज 72 डिग्री, एंगल बी 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 180 में से 72 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 108। 2x इक्वल टू 108, x बाहर आ गया, 108 अपॉन द 2 पे गया ये 54। सो x की वैल्यू कितनी आ गई है जी, 54 डिग्री। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एडजॉइनिंग फिगर एक है जिसमें इक्विलेटरल ए ई डी सी है। सबसे पहले एक ट्रायंगल है, ठीक है जी। उसके नीचे स्क्वायर बना हुआ है। सो आई ड्रॉ स्क्वायर, नेम दे देने हैं ए बी सी डी और ई। ई में से बाइसेक्ट करके ये बी पे जा रही है लाइन एक्स। अब क्या लिखेंगे, इन्होंने दिया हुआ है हमने फिगर में, ये फिगर ड्रॉ हो गई है। क्वेश्चन में क्या है कि इफ डी ई बी इक्वल टू एक्स डिग्री है तो वैल्यू फिर से अगेन फाइंड वैल्यू ऑफ द एक्स, सेम एज इट इज़ जो हमने अभी पीछे करके हटे हैं उस जैसा ही है हमारा ये। सबसे पहले हमने क्या लिख लेना है सोल्यूशन में बेटा, जो जो गिवन था वही लिखना है सारा कुछ। मतलब ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड ट्रायंगल सी डी ई इज एन इक्विलेटरल। सी डी ई जो ऊपर वाले हैं इक्विलेटरल, जिसमें क्या हो रहा है, बी और ई क्या हो रहे हैं,
इज ज्वाइंट, ठीक है। सो डी ई बी हमारा क्या है जी, एक्स है, एक्स डिग्री। डी सी ई ट्रेंगल जिसमें बी सी इक्वल टू सी ई है, सी ई इक्वल टू सी डी है। सो सी बी ई इक्वल टू सी ई बी, सी बी ई, सी बी ई, सी बी ई इक्वल टू किसके हैं, सी ई बी। बात सेम है, हम वैसे भी लिख सकते हैं ना। सो अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये जितने हमने लिखे हैं क्या कौन कौन से बन जाएंगे हमारे, एंड बी सी ई एंगल बी सी डी प्लस डी सी ई 90 प्लस 60 150 150 डिग्री बन गया। एंगल ऑफ अ ट्रायंगल अब कौन से हैं, बी सी ई, बी सी ई एक है मेरे पास, बी सी ई प्लस सी बी ई, सी बी ई। सो हियर आई राइट सी बी ई, ठीक है जी, प्लस और कौन सा है जी, सी ई बी, ठीक है, सी ई बी इक्वल टू कितने हैं जी, 180 डिग्री के। ये सभी क्या है, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। हियर आई राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी। अब मैंने इन सभी की क्या कर देनी है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। मेरे पास जो बी सी ई है बेटा वो 150 डिग्री है। सो हियर आई राइट 150 डिग्री प्लस सी ई बी एज इट इज़ आएगा, मेरे को पता नहीं है, सी ई बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये दो है ना। सो सी ई बी मेरा क्या बन गया, 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, 2 सी ई बी इधर आ जाएगा, 180 डिग्री के पास उधर कौन जाएगा, 150 डिग्री माइनस होकर, माइनस कर देंगे 30 डिग्री आ गया। ये जो बाहर आ जाएगा सी ई बी, 30 के नीचे कौन चला जाएगा, 2 2 1 2 2 15 पे गया, 15 डिग्री मेरा सी ई बी आ गया, ठीक है जी। सो अब x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ऊपर वाला x था, सी ई बी इक्वल टू 180 डिग्री, सी ई बी अभी फाइंड आउट करके हटी हूँ मैं। सो मेरा 15 है, x प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x बाहर आ जाएगा, 180 डिग्री के पास उधर माइनस में कौन चला गया, 15, 180 में से 15 माइनस कर दो तो 45 डिग्री आ गया। मतलब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है जी, 45 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी, इसमें जो ए बी सी डी है वो भी एक क्या है, रोहम्बस है, ठीक है जी। एंड इसका डायगोनल भी है जी। डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। अब मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगी, ठीक है जी। राइट एंगल्स एट ओ पॉइंट पे। अब मैंने एक रोहम्बस ड्रॉ कर दिया, रोम्बस में से दोनों डायगोनल बन रहे हैं, इन दोनों ईच अदर बाइसेक्ट हो रहे हैं, बाइसेक्ट कर रही है, सेंटर पॉइंट इज अ ओ, ए बी सी डी, ठीक है जी। जिसमें क्या है, यहाँ से ई है एक, ठीक है, मतलब जो ए और सी है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ई प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो जो गिवन है हमें डायग्राम में, यहाँ पे है 140 डिग्री, वो हमने लिख लेना है, ठीक है जी। कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे कि ए बी सी डी इज ए rhombus and its diagonal
बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट कौन सा पॉइंट? ओ। सो एंगल ओ ए बी, ओ बी ए 2:3, ओ ए बी इक्वल टू 2x कर लेंगे एंड ओ बी ए को हम 3x मानेंगे, बट ए ओ बी 90 डिग्री। अब ये मैंने लिख लेना है, ओ बी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये मेरा 2x है जी, ये मेरे पास 3x है, दिस इज़ अ 90 डिग्री। 5x हो गया 90 डिग्री इक्वल टू x बाहर आ गया, 90 के नीचे जब बटा 5 चला जाएगा तो x मेरे पास कितना आ गया जी? 18 आ गया। ठीक है जी। सो एंगल ओ ए बी इक्वल टू 2x, अब x की वैल्यू 2, x की निकाली है 18, सो 18 और 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। दूसरा मेरे पास क्या था जी? 3x, 3 इंटू 18 करूँगी तो 3 के साथ जब मैं करूँगी इसको तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। 8th में हमें डायग्राम बनी हुई है बेटा। डायग्राम हमें रेक्टेंगल है जी, जो कि ये सेंटर से बाइसेक्ट हो रहे हैं ईच अदर। सेंटर पॉइंट इज ओ, ए बी सी डी। ए और सी क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? ई को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है? 140 डिग्री बन रहा है। ठीक है जी। अब राइट डाउन करेंगे हम। सबसे पहले ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड डायगोनल ए सी, ठीक है जी, और बी डी, ठीक है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। सेंटर पॉइंट इज अ ओ। डायगोनल ए सी, जो ये डायगोनल है, ए सी का जो ये डायगोनल है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ई प्रोड्यूस कर रहा है, ई से ई तक, ठीक है जी, जिसमें से जो ई सी और डी है, एंगल ई सी डी है, वो हमारा क्या आगे बढ़ा? 140 डिग्री। ठीक है जी। हमें ऑलरेडी डायग्राम में दिया हुआ है और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि ये हमारा 140 डिग्री है। सो 140 डिग्री के बाद हमारा क्या आएगा बेटा? ई सी डी इक्वल प्लस ई सी डी डी सी ओ, लीनियर पेयर डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है जी, लीनियर पेयर हो गया। ये हमें बेटा 140 डिग्री दिया हुआ है, डी सी ओ नहीं पता, 180 डिग्री। अगेन ये बाहर आ जाएगा, ये दूसरी साइड चला जाएगा। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा जी? 40 डिग्री। ठीक है जी। जब 40 डिग्री आ गया, जो ओ सी है, ये ओ सी है, ओ, ये सी, ओ सी ओ डी, ओ सी ओ डी, मतलब ये क्या है? हाफ ऑफ इक्वल डायगोनल, हाफ ऑफ इक्वल डायगोनल। ऑपोजिट साइड्स कौन सी है रेक्टेंगल की? ए बी और सी डी, ए बी सी डी, ऑपोजिट्स। ठीक है जी। अल्टरनेट एंगल कौन से है? ओ ए बी, ओ ए बी। दूसरा कौन है? डी सी ओ, ओ ए बी डी सी ओ। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं, जो हमारे क्या बन गया जी? 40 डिग्री है। ठीक है, बस अब फाइंड आउट हो गया। अब जितने हमने ये एंगल्स लिखे हैं, ये सारे सब जब हम लिखेंगे इक्वल टू क्या कर देंगे? 180 डिग्री। तो लास्ट पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 100 डिग्री।
In this video we discuss about only 1 to 8 sums. Now next video में मिलते हैं. Thank you. Have a good day.